अभी हम माताजी के स्मरण कर रहे थे कि माताजी का भगवत धाम हो गया, और जिस दिन से माताजी का भगवत धाम हुआ उस दिन से ही एक बात मन में आ रही है। आज पहली बार कथा में बैठे तो आज वो आप सबके सामने साझा करें कि हम एक संकल्प लेकर के चले थे। आप सब जानते हैं कि हम रहने वाले भोपाल से हैं। वृंदावन पहुंचना और वहां रह करके वानप्रस्थ धाम की स्थापना करना, इसके पीछे एक उद्देश्य लेकर चले थे कि लोग बुढ़ापे में वृंदावन वास करें। हमारे शास्त्रों में जैसा निर्दिष्ट है कि चौथेपन में अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने घर की ममता को छोड़कर तीर्थ में जाके रहो। वृंदावन, अयोध्या, काशी, कहीं भी तीर्थ में, धाम में जाके रहो। तो हमने विचार किया कि बुजुर्गों के लिए वृंदावन में एक स्थान बनाया जाए जहां अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद बुजुर्ग रहें। उसका नाम दिया वानप्रस्थ धाम। आप सब जानते होंगे वानप्रस्थ धाम नाम आश्रम का है और वहां अनेक बुजुर्ग रह रहे हैं। उसका उद्देश्य यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग वृंदावन वास करें और बुढ़ापा उनका वृंदावन में बीते और वृंदावन में ही उनका शरीर छूटे और उनको गोलोक की प्राप्ति हो। क्योंकि वृंदावन में जिसका शरीर छूटता है, ऐसा हमारे महापुरुषों का कहना है, ग्रंथों का कहना है कि वो निश्चित ही गोलोक को चला जाता है। वृंदावन में किसी की मृत्यु नहीं होती, उसको ब्रजरज प्राप्ति होती है। भाग बड़ो वृंदावन पायो। जब कोई वृंदावन में शरीर त्यागता है तो वहां गाते हैं हमारे संत, भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो लोगों को वृंदावन मिले, वृंदावन में शरीर छूटे, राधा गोविंद की कृपा से राधा गोविंद का धाम मिले, ये संकल्प लेकर वृंदावन पहुंचे। आश्रम का निर्माण हुआ, एक आश्रम बन गया, दूसरा बन रहा है, तमाम बुजुर्ग रह रहे हैं। तो हम जब से माताजी सिधारी तो एक बात लग रही है कि हमने दूसरे लोगों को वृंदावन में बसा करके उनका अंतिम समय वृंदावन में बीते और प्राण वृंदावन में निकले, ये संकल्प लिया। तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी कि हमारी मैया को वृंदावन वास करा दिया। तो ये उसी का, यद्यपि हम ये मानते हैं कि हमारे माताजी पिताजी के पुण्यों के प्रभाव से हम वहां पहुंचे। अभी वहां श्रद्धांजलि सभा में बहुत लोगों ने कहा कि महाराज जी आप आ गए तो माताजी को वृंदावन मिल गया। तो हमने खड़े होकर यही कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे कारण माताजी को वृंदावन मिल गया, बल्कि हमें तो ये लगता है कि हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, उनके पुण्यों के प्रभाव से हमें वृंदावन मिल गया और इतने लोगों को वृंदावन देने का सौभाग्य मिल गया। हमारे पूज्य पिताजी पधारे भी हैं, तो उनका दर्शन, आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होता ही है। तो हम ये बात इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि वृंदावन में शरीर छोड़ना ये बहुत मुश्किल बात है। ऐसे बड़े बड़े संत हैं, कई लोगों के नाम हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन वृंदावन में बिताया, लेकिन अंतिम समय में कोई ऐसी व्याधि आ गई कि बीमारी के कारण इलाज कराने दिल्ली चले गए, कहीं और बाहर चले गए, या कोई और कारण ऐसा उपस्थित हो गया और अंतिम समय में वृंदावन से बाहर चले गए और आखिरी समय ब्रज प्राप्त नहीं हुआ, वृंदावन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक परमार्थ का संकल्प लेकर हम चले कि लोगों को ब्रजवास मिले, लोग वृंदावन में वास करके अपने लोक परलोक को संभालें। देखो, वानप्रस्थ आश्रम बनाने का मतलब है कि लोक को भी संभालना और परलोक को भी संभालना। लोक इसलिए कि आज तमाम घरों में ये स्थिति है कि बच्चे बाहर चले गए, माँ बाप बेचारे अकेले बैठे, कोई पूछने वाला नहीं, पानी देने वाला नहीं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है बुजुर्गों की चिंता भी बढ़ती है। अब कौन रोटी देगा, कौन दवाई देगा, कौन देखभाल करेगा। और दोनों बुजुर्गों को ये बड़ी चिंता रहती है कि एक चला गया तो दूसरे किसके भरोसे रहेगा। बहुत समस्याएं घरों में हो रही। कुछ परिवारों की स्थिति यह है कि बच्चे हैं तो बड़े योग्य, सेवा भाव रखते हैं, पर बच्चों की मजबूरी है कि वो दूसरे शहरों में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, तो वो चाहे करके भी अपने माँ बाप को ना तो साथ रख पा रहे और ना उनकी देखभाल कर पा रहे। और कुछ नालायक बच्चे भी हैं जो आसपास रह रहे हैं लेकिन नहीं रखना चाहते। दोनों स्थितियां समाज में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में बुजुर्ग कहां जाएं? वृद्धाश्रम कोई विकल्प नहीं है। हम लोग जो आश्रम बना रहे हैं वो वृद्धाश्रम नहीं है। हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम में हमारे जीवन की अवधि को बांटा है। देवलिया जी, मनुष्य के जीवन अवधि को ऋषियों ने 4 भागों में बांटा है।
शुरुआत के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, और फिर 50 के बाद वानप्रस्थ और बचा हुआ जीवन सन्यास। तो ये तीसरा आश्रम जो वानप्रस्थ है, ये प्रायः लुप्त हो रहा था। अब घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई, बच्चों के शादी ब्याह कर दिए, नौकरी धंधे से लगा दिए, अब माँ बाप वहां पड़े हैं, उनके ऊपर आशा लगाकर बैठे हैं। अब जाएं भी तो कहां जाएं, क्या करें? तो फिर मन में विचार आया कि इन बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा स्थान बने जहां ये बुजुर्ग रह करके खूब भजन करें, इनका जो जीवन का अंतिम समय है वो धाम में बीते, अकेलापन दूर हो जाए। तो वानप्रस्थ में आपका एक तो अकेलापन मिट जाता है, तमाम बुजुर्ग रह रहे हैं, ये चिंता मिट गई कि कौन दवाई देगा, कि कौन भोजन देगा, क्योंकि वहां संस्था जिम्मेवार है, देखने वाले लोग हैं, सेवा वाले लोग हैं, सेवा करने के लिए लोग लगे हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो देखभाल हो, और अंतिम क्षण तक वहां रह करके सब व्यवस्था वहां सब मिलेगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए हॉल बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 4 वर्षों से ऐसी माताएं, ऐसे बुजुर्ग रह रहे हैं जो अपने अपनों से उपेक्षित होकर, परेशान होकर घर से निकले आए हैं या निकाल दिए गए हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो घर में खूब सुख सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन सोचते हैं कि चलो धाम में तीर्थ में कहीं रहना मिल जाए, तो उनको एक कमरा बना के दे दिया जाता है। उस कमरे में वो दोनों दंपत्ति रहते हैं, और कई बार वो अपना घर जाना है तो ताला बंद किया घर भी चले जाते हैं, फिर आके रहते हैं। तो एक तो उनके बुढ़ापे की चिंता मिट गई, भगवान के धाम में वास हो गया, और वृंदावन वास करते करते शरीर छूटा तो भगवान के धाम की, नित्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान के धाम में शरीर छूटा। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का काम चल रहा है। 2 जगह आश्रम बन रहे हैं, एक आश्रम तो लगभग तैयार है, एक फ्लोर और बचा है जिसका काम चालू है, और दूसरा आश्रम जहां लगभग 650 कमरे बनाए जाने हैं, उसमें भी बहुत साधकों ने अपने कमरे बुक कर लिए हैं। बड़ी जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। वहां सत्संग भवन, जिसमें नित्य प्रति बुजुर्गों को सत्संग मिले, वहां की दिनचर्या भी ऐसी बनाई जा रही है देवलिया जी कि सवेरे उठ के सबको जो है ध्यान कराया जाए, फिर सबको योग कराया जाए, फिर जितने बुजुर्ग हैं सबको प्राणायाम कराया जाए, फिर नहा धो करके तैयार हो जाए तो सबसे यज्ञ कराया जाए, फिर मध्याह्न काल में कथा हो तो सत्संग मिले, शाम को संकीर्तन में बैठे मंदिर की आरती में सम्मिलित हो, तो उन बुजुर्गों का पूरा दिन जो है वो भक्ति से जुड़ जाए। ऐसे नहीं कि पड़े रहो और भोजन करो और बस। जो वहां रहें उनको एक पूरी तरह भक्ति का वातावरण मिले, सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक उनका पूरा समय भगवत चिंतन, भगवत स्मरण में ही व्यतीत हो। इससे ये होगा कि एक तो उनका समय फालतू नहीं रहेगा, तो घर की चिंता, इधर उधर की बातें, इन सब से बचेंगे, संसार के चिंतन से बचेंगे, चिंता से बचेंगे, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जब उसी में समय व्यतीत होगा। तो वो सब तैयारी चल रही है।